नमस्कार। बिहार में ना चुनावी माहौल फिर से गर्मा रहा है। 2025 का चुनाव अब दूर नहीं। पर देखिए, इस बार बात सिर्फ सियासी दांव पेच की नहीं होगी। हम बात करेंगे उन 5 असली जमीनी मुद्दों की जो असल में तय करेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होगा। ये कहानी नेताओं की नहीं, बिहार के आम लोगों की है। और ये बात 100% सच है। असली चुनाव तो पटना की सड़कों पर, गांव के चौपालों पर और हर घर के अंदर ही तो लड़ा जाता है, जहां लोग अपनी उम्मीदों और मुश्किलों के साथ हर रोज जीते हैं। तो चलिए जरा बिहार की नब्ज टटोलते हैं, देखते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा शोर किन मुद्दों का है। तो देखिए, हम बात करेंगे 5 अहम मुद्दों पर। सबसे पहले बेरोजगारी, जो युवाओं का सबसे बड़ा सवाल है। फिर देखेंगे शिक्षा का क्या हाल है। उसके बाद पलायन, यानी घर में रोजगार का सवाल। फिर आएगा कानून और भ्रष्टाचार का मुद्दा। और आखिर में विकास के वादे और उनकी हकीकत क्या है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो बिहार के लाखों नौजवानों के सीने में आग की तरह धधक रहा है। जी हां, बेरोजगारी। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उनके भविष्य का सवाल है। पटना के किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए या गांव की किसी चाय की दुकान पर बैठ जाइए, एक सवाल है जो हर जगह गूंज रहा है: नौकरी कब मिलेगी। और सुनिए, यह अब सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की बेचैनी है। उनके सपनों का, उनके सब्र का इम्तिहान बन गया है। जरा सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, न जाने कितने ही एग्जाम्स के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी झोंक देते हैं, लेकिन नतीजा? नौकरियों की संख्या इतनी कम जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक ऐसा इंतजार है जो धीरे धीरे सपनों को तोड़ देता है। और पता है, यही वजह है कि 2025 में बिहार का युवा ही असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब खोखले वादों से काम नहीं चलेगा। जो भी पार्टी नौकरियों के लिए एक पक्का, भरोसेमंद प्लान लेकर आएगी, वही इस यूथ का भरोसा और वोट दोनों जीतेगी। अच्छा, बेरोजगारी की जड़ें कहाँ हैं? अक्सर ये एक और बड़े मुद्दे से जुड़ी होती हैं, और वो है शिक्षा। तो चलिए अब जरा बिहार के एजुकेशन सिस्टम की क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि वहां भविष्य की नींव कितनी मजबूत रखी जा रही है। देखिए, बिहार के स्कूलों और कॉलेजों की कहानी कोई नई नहीं है। कहीं टीचर ही नहीं है तो कहीं बिल्डिंग की हालत खस्ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो आज की दुनिया के हिसाब से काफी है? ये वो मुश्किलें हैं जिनसे हर स्टूडेंट रोज जूझ रहा है, बस एक बेहतर कल की उम्मीद में। तो जाहिर है, इस बार हर माँ बाप चुनावी मैनिफेस्टो को किसी जासूस की तरह देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ वादे नहीं चाहिए, उन्हें एक ठोस प्लान चाहिए जो उनके बच्चे का भविष्य बना सके। क्योंकि सब जानते हैं कि अच्छी पढ़ाई ही गरीबी से निकलने का एक रास्ता है। अब आते हैं उस दर्द पर जो बिहार के शायद हर घर की कहानी है: पलायन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपनी मिट्टी, अपने लोगों से दूर जाने की मजबूरी है। और सवाल वही का वही है, क्या रोजगार के लिए घर छोड़ना ही आखिरी रास्ता है? ये एक कड़वी सच्चाई है। हर साल लाखों नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने परिवार को पीछे छोड़कर बड़े शहरों की ट्रेन पकड़ लेते हैं। और ये सिर्फ पैसे की मजबूरी नहीं है, ये अपनी जड़ों से कट जाने का दर्द है, जो हर त्योहार पर और भी ज्यादा महसूस होता है। देश में कहीं भी चले जाइए, दिल्ली हो, मुंबई हो, पंजाब हो या गुजरात, बिहार की मेहनत हर जगह दिखेगी। ये उनकी लगन की कहानी तो कहता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि पलायन की समस्या कितनी बड़ी और गहरी है। और इन सब का सपना क्या है? बस एक छोटा सा सपना कि बिहार में ही काम मिले, घर से दूर नहीं जाना पड़े। सीधी सी बात है, जो पार्टी इस सपने को सच करने का दम दिखाएगी, जनता का साथ उसी को मिलेगा। लेकिन एक मिनट, क्या विकास का मतलब सिर्फ नौकरी और सड़क है? नहीं ना, तरक्की की असली बुनियाद होती है सुरक्षा और ईमानदारी। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की सियासत के सबसे गर्म मुद्दे की: कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। बिहार की पॉलिटिक्स में 2 शब्द हमेशा सुनने को मिलते हैं: सुशासन और जंगल राज। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये 2 अलग अलग दौर की तस्वीरें हैं। और 2025 में भी पार्टियां इन्हीं 2 नैरेटिव पर चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ बेहतर कल का वादा, तो दूसरी तरफ पुराने दिनों का डर। पर अब वोटर भी बहुत समझदार हो गया है। वो सिर्फ नारों से बहलने वाला नहीं है। अब लोग सीधे सवाल पूछ रहे हैं: क्राइम रोकने के लिए क्या किया? करप्शन पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए? क्योंकि सबको पता है, जहां कानून का राज नहीं, वहां विकास सिर्फ एक सपना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें मुद्दे पर, वो मुद्दा जहां हर वादे का लिटमस टेस्ट होता है, यानी विकास।
मतलब कागज पर क्या दिखाया गया और जमीन पर असल में क्या है, इसका पूरा हिसाब किताब। तो बिहार का वोटर चाहता क्या है? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी मांगे हैं। गांव की सड़क ठीक हो, घर में बिजली पूरी आए, बीमार पड़े तो इलाज के लिए अच्छा अस्पताल हो, और हर साल आने वाली बाढ़ से कुछ तो निजात मिले। यही तो हैं विकास के असली पैमाने। तो चुनावी बिसात भिज चुकी है। एक तरफ है नीतीश कुमार का विकास मॉडल जो अपने काम गिना रहा है, तो दूसरी तरफ है विपक्ष जो नए बिहार का वादा कर रहा है। अब फैसला जनता को करना है, भरोसा किस पर करें, अनुभव पर या फिर बदलाव के वादे पर। आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, जमीन पर काम किसका दिख रहा है। क्योंकि आज का वोटर सिर्फ भाषण नहीं सुनता, वो अपने गांव की सड़क देखता है, अपने घर में आता हुआ बिजली का बिल देखता है। जो पार्टी असल में काम करके दिखाएगी, जीत उसी की होगी। तो ये थे वो 5 बड़े मुद्दे जो 2025 में बिहार का भविष्य तय करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा एक सवाल है, एक सवाल जो हर चुनाव में उठता है। क्या इस बार बिहार की जनता जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर इन असली मुद्दों पर वोट करेगी? क्या विकास पहचान की राजनीति पर हावी हो पाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोगों के हिसाब से 2025 के लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा।